किया। 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगा है। और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है। और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी देने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा देते हैं। हवाई कुरियर सेवाएं शुरू की है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और चुस्त दुरुस्त किया गया है। और अभी जब कोरोना का काल आया, तब हमारे सभी सीएपीएफ ने और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते खुद कोरोना ग्रस्त होकर उनका मृत्यु भी हुआ है। परंतु शांति काल हो या युद्ध काल हो, सीमा हो या सीमा के अंदर हो, सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है। और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो, इसके लिए भी काम। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल के हर जवान को एक एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए ये वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रखरखाव भी हो रहा है, और जो वृक्ष टिक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है। और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है। और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ,
पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है जब वो सुरक्षित है। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती है। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहाँ जो जगह खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए